नमस्कार, दिस इज आचार्य सुभाषीष बनर्जी। वेलकम बैक टू माय क्लास। तो पिछले क्लास में मुझसे एक गलती हो गई थी। मैंने एक ग्रीन कलर का पेन यूज कर लिया था जो कि वाइट लाइट और एक ग्रे या आइवरी कवर्ड बोर्ड के अगेंस्ट एकदम इनविजिबल दिख रहा था। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे कमेंट में बोला था। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट। दैट बीइंग सेड, एक काम करते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, ये जो काल पुरुष की कुंडली है जिसमें ये भाव है, खाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके बॉडी पे कहाँ कहाँ स्थित है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। सेकेंडली, राशियां, है ना, राशियां कहाँ कहाँ जाके बैठी हुई है इन टर्म्स ऑफ योर ऑरा, और आपके ऑरा पे कैसे इंपैक्ट करता है। तो पहला लेसन ये था कि ये कॉस्मिक मैन, काल पुरुष की कुंडली है। इस काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट चीज जो है, आप बॉर्न होते हो तो प्लैनेट्स बैठे रहते हैं। वो प्लैनेट्स कैसे आपके ऑरा को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बाद कैसे वो सारे खाने, भाव आपके भाव या हाउसेस इन्फ्लुएंस योर बॉडी। ये दो मेजरली किया था। अब मैं और एक वर्जन दिखाऊंगा। मैंने स्ट्रेट बॉडी दिखाया था और वहां मैंने बताया था आपको कि कौन सा हाउस कहां से कहां तक किस डोमेन को रूल कर रहा है इन योर बॉडी, ह्यूमन बॉडी। एक दूसरा वर्जन बताता। अब इमेजिन कीजिए ये काल पुरुष की कुंडली है, कॉस्मिक मैन की, और काल पुरुष एक आदमी है जो ऐसे पैर ऐसे बैठा है, दोनों नी पे हाथ रख के या ऐसे हाथ ऊपर रख के लाइक अ हैप्पी मैन, और दोनों पैर ऐसे फोल्डेड रखा है। ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में आदमी बैठा हुआ है, आपने बटरफ्लाई पोज देखा योगा में, कैसा पैर रखते हैं हम लोग, करेक्ट, जहां पे हम लोग आल्टी पाल्टी मार के नहीं बैठते लेकिन पैर ऐसे रहते हैं, ठीक है, और हाथ हम ऐसे रखते हैं। तो अगर काल पुरुष ऐसा बैठा हुआ है तो चार्ट में भी हम इस तरह से देख सकते हैं। मैं समझाता हूं। ये हाउस सेल्फ को दिखाता है, करेक्ट, हेड को दिखाता है। ये वाला पोर्शन चिन से ये नाक के नीचे से यहां तक का नेक का पोर्शन सब रूल करता है। ये एक स्टैंडिंग काल पुरुष का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि ये सारे हाउसेस कैसे गवर्न करते हैं। अब एक सिटिंग काल पुरुष कैसा दिखेगा इसमें। तो अगर सिटिंग काल पुरुष होगा तो उसका सर यहां पे होगा, ठीक है, उसका बीच में का पोर्शन स्टमक ये पूरे पोर्शन में होगा, ठीक है, यहाँ पे चारों क्वाड्रेंट पे इसका स्टमक फैला होगा इंक्लूडिंग हिज चेस्ट, मतलब ये शोल्डर से लेके बेस तक का पोर्शन चारों क्वाड्रेंट में होगा। मुंडी ऊपर होगी। कान, लेफ्ट आई और लेफ्ट ईयर 12th हाउस को सिग्निफाई करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट ईयर हो जाएगा, ओके, ईयर एंड लेफ्ट आई। यहाँ पे हो जाएगा राइट ईयर, राइट आई। यहाँ पे हो जाएगा राइट हैंड, ओके, राइट हैंड, क्योंकि ये हाथ समझ लीजिए ऐसे जा रहा है, ये हाथ जा रहा है ऐसे, तो राइट हैंड हो जाएगा इस तरफ। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। ये हो जाएगा राइट चेस्ट एंड स्टमक। ये हो जाएगा लेफ्ट चेस्ट एंड स्टमक, ओके। ये हो जाएगा आपका राइट नी पाउस। मैंने बोला ना बटरफ्लाई बटरफ्लाई पोज में अगर बैठा हुआ है इंसान, तो ये समझ लीजिए बटरफ्लाई पोज। एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर, कहीं मैं अगर फंबल कर रहा हूं तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा, अगर कहीं मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से तो मैं वापस से ड्रॉ कर दूंगा। आई एम नॉट ग्रेट एट स्केचिंग, सो आई यूज टू बी दो एट वन टाइम, बट आई गॉटन ओल्ड, अब बूढ़ा हो चुका हूं मैं। तो ये होगा राइट नी,
ये हो जाएगा लेफ्ट नी, ये हो जाएगा राइट फुट, ये हो जाएगा लेफ्ट फुट, ये हो जाएगा जेनिटल्स का पोर्शन, जेनिटल्स, जेनिटल्स एंड थोड़ा बहुत लोअर स्टमक। तो ये समझ जाइए आप, आपकी नाभि हो गई, ये नाभि के नीचे तक का पूरा पोर्शन, ये नाभि के इस तरफ ये पूरा पोर्शन इतना, ये चेस्ट और ये स्टमक, ये राइट चेस्ट और राइट स्टमक हो गया, राइट चेस्ट राइट स्टमक, या नाभि तक का पोर्शन। ये यहां पे हो गया, समझ लीजिए थोड़ा अपर चेस्ट और गले तक का पोर्शन, और मुंडी भी, ठीक है, पूरा सर। फिर सर के बाइफर्केशन, ये हो गया लेफ्ट ईयर, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट आई, ठीक है, नोज आ गया बीच में एसेंडेंट में, राइट ईयर और राइट आई आ जाएगा यहाँ सेकंड हाउस में। अब इसका फायदा क्या है, पहले मैंने आपको समझाया था, खड़ा हुआ आदमी है अगर काल पुरुष, तो कैसे ये घर इन्फ्लुएंस, मतलब ओनरशिप कहाँ कहाँ है, कौन से पोर्शन में, और फिर मैंने बताया आपको अगर काल पुरुष बैठा हुआ है तो कैसा है। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा जानने का ये होता है कि कभी आपको कोई रेमेडी देनी है, कि आपको धागा बांधना है, कि एक जमाने में अगर अंगूठियां पहननी रहती थी, जैसे आज एक मनोधारणा बन गई है कि वर्किंग हैंड पे जेमस्टोन्स पहनते हैं, नॉन वर्किंग पे कुछ कुछ पहनाते हैं, महादशा के स्टोन्स पहनाते हैं, कभी औरतों को पहना देते हैं, कभी नवमशा के हिसाब से लेफ्ट हैंड में स्टोन पहनाते हैं। वो भी एक करेक्ट वे ऑफ डूइंग है। करेक्ट वे ऑफ डूइंग ये भी है कि अगर आपका लग्न का लॉर्ड जुपिटर है, हाँ, कि सैजिटेरियस है और जुपिटर जाके 11th हाउस में बैठा हुआ है, और मुझे जुपिटर को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, क्योंकि जुपिटर अपने से 11वां अवे जाके स्ट्रेंथ में नहीं है, लेकिन उपचया घर में, मतलब वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ में आएगा उम्र के साथ। इसका मतलब है उसकी हेल्थ ग्रेट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लेफ्ट हैंड में एक पीला धागा पहना दूंगा, या सिट्रिन पहना दूंगा, या गोल्ड पहना दूंगा, या पोखराज पहना दूंगा। ये एक टाइप की रेमेडी है जो कि अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। और प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक बात याद रखिएगा, मेरे जितने भी श्रोता देख रहे हैं, व्यूअर्स, बुक्स से रिलेट करना, ठीक है, लाल किताब है, इतने सारे पुराण हैं, इतने सारे श्लोक है, उनको रेफर करना बहुत ही अच्छी बात है, बट याद रखिए एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस एंड साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। ठीक उसी तरह लाइक बायोलॉजी, लाइक फिजिक्स, लाइक केमिस्ट्री, लाइक मैथमेटिक्स, इट इज एवर इवॉल्विंग, क्वांटम फिजिक्स, समझ रहे हैं। तो नए नए लॉज और रूल्स अप्लाई होंगे, बट शर्त यह है कि वो लॉज और रूल्स काम करें व्हेन अप्लाइड, तो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एज वेल। तो आप बिल्कुल ये बुकिश नॉलेज में अगर आप रहेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, कि ये घर, छठे घर का सूर्य अच्छा नहीं होता, पुत्र के लिए नहीं अच्छा होता, पिता के लिए नहीं अच्छा होता, छठे घर का चंद्रमा माता के लिए नहीं अच्छा होता, वेरी गुड, नहीं अच्छा होता। शाहरुख खान की जो डर्टी डेटा के हिसाब से कुंडली है, उसमें जब वो पैदा हुए थे तो उस समय जो राइजिंग एसेंडेंट था, उसका राइजिंग एसेंडेंट लियो था, उसका लॉर्ड सन था, यहाँ जाके डेविलिएशन में था, थर्ड हाउस में, जो कि बहुत खराब सिचुएशन है। और मन भी एकदम प्रॉब्लमेटिक, मून 6th हाउस में था, वो भी कैप्रिकॉन में, वो भी 7.5 में पैदा हुआ था। तो पर्सन तो रोड पे होना चाहिए, लेकिन महादशा वगैरह के अनुसार वो पर्सन बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। क्यों? क्योंकि जिसने भी पंडित ने उसके जन्म पे कुंडली देखी होगी, बोले बहुत खराब होने वाला है इसका, तो राहु की महादशा में आया है, शतभिषा सपोजिटली नक्षत्र था, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो पर्सन बुकिश नॉलेज के हिसाब से गया। बुकिश नॉलेज को आप बिल्कुल ग्रहण कीजिए, बिकॉज दैट बिकम्स योर नॉलेज बेस, बट कॉन्स्टेंटली विथ योर विजडम एंड एवर लर्निंग केपेबिलिटीज, कीप ऑन इवॉल्विंग, आगे बढ़िए, आगे सोचिए। तो नहीं हो, ये फालतू का ज्ञान दिया था मैंने। अब बात यह है कि ये सारी चीजें आपके बॉडी पार्ट को भी सिंबलाइज करती है, ओके। अब अगर हम लोग वास्तु में जाएं, ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि वरना के सवाल पूछे जाएंगे। तो पहले हमने डायग्राम बनाया काल पुरुष की कुंडली का, उसमें जो राशियां थी मैंने दिखाया कैसे ऑरा में स्थित होती है। आ गया चक्रा पे नंबर 4, नंबर 5 आ गया, ठीक है, मतलब सन आ गया, मून आ गया। यहाँ पे आएगा नंबर 3 और नंबर 6, जो कि आपका विशुद्धा चक्र है, थ्रोट, जहाँ पे स्ट्रेंथ में आते हैं राहु और मर्क्यूरी। फिर आपका अनाहता चक्र आ गया, हार्ट चक्र, वहां पे बल में है नंबर 2, नंबर 7, नंबर 2 एंड नंबर 7, जिसकी ओनरशिप आती है वीनस के पास, वीनस के पास आती है, और आती है नेपट्यून, एक मिनट, जुपिटर, शनि, यूरेनस,
नेपट्यून प्लूटो, करेक्ट, नेपट्यून, सॉरी, आई हैव टू समटाइम्स, थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे, एबीसीडी में भी होता है आज भी। एनी, तो नेपट्यून यहाँ पे स्थित है। उसके बाद स्टमक का रीजन आ गया, ठीक है, जहां पे हारा चक्र ले लीजिए, हारा को हम लोग टच नहीं करेंगे। मणिपुरा पे आ जाइए, मणिपुरा जो चक्र है वो यहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे स्थित होगा नंबर 1 एंड नंबर 8, ठीक है। और कौन से वहां पे प्लैनेट आ गए, वहां पे आ गए मंगल और यूरेनस, ठीक है, जिनको हम इंद्र भी कहते हैं। नेपट्यून को हम कहते हैं इंद्र, नेपट्यून मतलब यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो, यम, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो प्लेन था, मैं रिकैप कर रहा हूं ताकि मेरे को खुद भी याद आ जाए, ये वाला प्लेन जो है, जो कि सैक्रल बोलते हैं, सोलर प्लेक्सिस, नहीं सॉरी सैक्रल बोलते हैं, सोलर प्लेक्सिस ऊपर है, यहाँ सैक्रल, वो आपका हो गया स्वादिष्टाना, ठीक है। ये मणिपुरा स्वादिष्टाना चक्र, स्वादिष्टाना पे आ गया आपका नंबर 9 और नंबर 12 की राशि। और वहां पे पावर में कौन है, वहां पे पावर में है केतु एंड जुपिटर। और लास्ट में आपका आ गया मूलाधारा चक्र, ठीक है, विच इज योर रूट चक्र। रूट चक्र को रूल कर रहा है नंबर 10 और नंबर 11, विच हैज द ओनरशिप ऑफ सैटर्न एंड प्लूटो। तो ये बेसिक बेसिक आप याद रखिएगा। उसके बाद मैंने देखा खड़ा हुआ कॉस्मिक आदमी कैसा है, कैसे ये हाउसेस उसको रूल कर रहे हैं, फिर ये हाउसेस कैसे एक बैठे हुए कॉस्मिक आदमी को रूल कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे, अब 3 टाइप का मैंने बता दिया कैसे रूलरशिप हो रहा है, ऑरा वाइज, बॉडी पार्ट वाइज, सीटेड एंड स्टैंडिंग। फोर्थ हम लोग जाएंगे, अगर हम लोग वास्तु कर रहे हैं तो वास्तु की एक अलग एस्ट्रोलॉजी होती है। ये काल पुरुष की कुंडली वापस ले लीजिए आप, तो ये वास्तु एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वास्तु एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस आ जाते हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, तो इसको आप पकड़ लीजिए, ये हो गया साउथ साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, 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 वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट। ये राशि वाइज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन क्या होती है। ये वेस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट वेस्ट, सॉरी, और साउथ साउथ वेस्ट। अब काल पुरुष ऐसे लेटा होगा, ये देखिए, हाथ समझ लीजिए ऐसे पॉइंटेड है, ये हाथ इस तरफ गए, पर्सन का सर, ये पर्सन की बॉडी, और ये पर्सन का पैर इस तरफ, ठीक है, ओके, इसी तरह मैंने ये कर दिया। एनी हाउ, तो काल पुरुष की कुंडली में नॉर्थ ईस्ट जो कि ईशान कोण मानते हैं, वहां पे ऐसे करके काल पुरुष लेटे हुए और उल्टी दिशा में, मतलब चेस्ट इज डाउनवर्ड्स, ये बैग दिख रहा है हमारा, ठीक है, और ये ब्रह्म स्थान हो जाएगा। ब्रह्म स्थान इज केतु का स्थान। एनीवेज, इसमें बाद में जाएंगे हम लोग, बट ये फोर्थ वे है। अब ये याद रखिएगा आप, आई होप ये दिख रहा है क्लियरली, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर मुझे ब्लैक पेन लाना पड़ेगा, फिलहाल रेड था तो प्लीज बेयर विथ मी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी कम टू इज, एक मिस्टेक कर दी थी बीच में, यूरेनस को हम कहते हैं, यूरेनस को कहते हैं इंद्र, नेपट्यून को कहते हैं हम वरुण, वरुण देव, और प्लूटो को कहते हैं यम। ये आप याद रखिएगा, ये बाद में सिखाऊंगा आपको, ओके। और कोई भी क्वेरीज हो एकदम खुल के बोलिए, बस ये मत कोट कीजिए कि ये किताब में ये लिखा है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, बिकॉज हम लोग ये बहुत सारे बुक्स के नॉलेजेस को मिला के मैं एक अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, जहां मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे, है ना। तो बुक्स मत कोट कीजिएगा, क्योंकि बुक्स
फिर मुडू का कोई बोलोगे मुडू को नक्षत्र बताओ, तो वो तो साउथ में की किताब में लिखा है, जहाँ पे नक्षत्र ऐसा है, जो जो नक्षत्र अगर किसी घर में पड़ा होगा तो लाइफ टाइम का प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारी चीजें निकलती है, ठीक है, जो कि हम लोग को इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुडू को नक्षत्र मैंने देखा, अभी छोड़ दीजिए, मैं बहुत ही डिटेल में जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी किसी किताब में जो चीजें लिखी गई है वो 1000 साल पहले लिखी गई है। वो टाइम पे झूठ बोलना पाप था, इस टाइम पे झूठ ना बोलना पाप है। आप समझ रहे हैं, मार्केटिंग सेल्स, है ना। सो परिवेश बदल गया है, युग बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, मान्यताएं बदल रही है। तो एक्सल्टेड प्लैनेट्स एक टाइम पे अच्छे देखे जाते थे, अब न्यूट्रल प्लैनेट्स बेटर परफॉर्म करते हैं, डेबिलेटेड और अच्छा करते हैं, कंबस्ट, रेट्रोगेट सब खराब है, सबकी रेमेडीज करनी है, लेकिन वो बेटर परफॉर्म करते हैं। तो अब आप टेक्सचुअल नॉलेज यहाँ पे आके देंगे, बोलेंगे मुझे ये है, ये यहाँ पे लिखा है, तो बहुत सालों पहले लिखा हुआ था, जब इंटरनेट नहीं था, जब बहुत सारा जो ऑक्यूपेशन है अभी नहीं था, है ना। आप तो देखिए, कोट कीजिए, लेकिन मना ही करूंगा, है ना, आपस में डिस्कशन करें तो वो बेटर है। यानी नक्षत्र क्या होता है, कि इस चीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, तो कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, ठीक है। ओके बाय। बहुत बहुत प्यार, सब आप सबको प्रणाम, और माँ लक्ष्मी का बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर।